हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का चैप्टर 2। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो जो क्या मतलब हुआ इसका कि डॉग जो है कुत्ता है, उसने अपना मास्टर अपना मालिक कैसे ढूंढा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वुल्व्स। तो यहाँ पर जो भी कुत्ते थे वो अपने आप को ही मालिक समझते थे और वूल समझते थे। वूल्स मतलब होता है भेड़िया, और बहुत आज़ाद से घूमते थे इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ। ही वॉज सिक्ड एंड ट्राइड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। तो एक कुत्ता था वहाँ पर जो आया था, या फिर तो वो क्या सोचता था, उसे ये सब पसंद नहीं था कि जैसे डॉग रहते थे बहुत ज़्यादा फ्रीडम में और अपना आप को वूल समझना। वो बहुत बीमार सा रहता था और थका सा रहता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपना मालिक ही ऐसा ढूंढ लूँ जो इस दुनिया का अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गर हो। लुक्स फॉर फूड एंड फिर क्या होता है, लुक फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। वो अब खाना ढूंढने लगता है और वो उससे स्ट्रॉन्गर जो भी होता है वो उसको मालिक जो उसे ढूंढना है वो ढूंढने निकल जाता है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become a servant of one of us who stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। वही बात जो मैंने बोली आपको कि वो एक अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किसी को ढूंढना, मास्टर को ढूंढना चाहता है जो उसका मालिक हो, और वो क्या करे, उसे किसी का मतलब उनका नौकर बन जाएगा ताकि उसे कोई कुछ बोल ना सके और वह आराम से रह सके। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as stronger as he was fierce। fierce मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला, जो बहुत ताकतवर होता है, वॉयलेंट वाला, फाइटिंग वाला। तो वो वहाँ पर घूमते घूमते देखता है कि एक वुल्फ, भेड़िया जो होता है, वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, वो उसे दिखता है जो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और वो बोलता है वो वुल्फ बोलता है उस कुत्ते को कि व्हाट आर यू डूइंग डॉग, द वुल्फ आस्क। तो डॉग कहता है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। वो कहता है डॉग कि मुझे किसी का नौकर बनना है, जिससे कि मैं मैं किसी को मालिक बनाना चाहता हूँ, जिसका मैं मालिक बन जाऊँ, जिसका मैं किसी को नौकर बनना चाहता हूँ और मैं किसी को मालिक बनाना चाहता हूँ, मास्टर बनाना चाहता हूँ। क्या वुल्फ तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो वुल्फ कहता है आई डोंट सी वाई नॉट। द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वो कहता है वुल्फ कि ठीक है बन जाइए, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। वो एग्री हो जाते हैं और वो साथ में आगे निकल जाते हैं। दे वॉक्ड, वो आगे घूमते हुए आगे निकल जाते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नॉइज, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली of the path and into the bushes and crept deeper into the forest। घूमते हुए वॉल्फ, स्निफ मतलब सूंघता है, इधर उधर देखता है, और डार्टेड मतलब किसी झाड़ियों में छुप जाना। तो वो इधर उधर रास्ते में सूंघता हुआ, बहुत डरा हुआ सा, बहुत ध्यान से सूंघता हुआ इधर उधर भागता है और झाड़ियों में छुप जाता है। तो द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग है ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। क्या हुआ मास्टर यहाँ पर जो आप इस तरीके से डर गए हो और इतने डरे हुए हो। वो वुल्फ कहता है कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अपॉन ऑफ अस यू एंड मी। वो कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं है, तुम देख नहीं सकते, देखो वहाँ पर बियर मतलब होता है भालू, वहाँ पर भालू है, अगर उसने हमें देख लिया तो वो अपन दोनों को खा जाएगा। सिंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। तो वो कुत्ता देखता है कि ये बियर तो इस वुल्फ से भी स्ट्रॉन्गर है। तो द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। तो डॉग सोचता है कि काम करता हूँ, ये तो वुल्फ से भी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसका नौकर बन जाता हूँ, उसे मालिक बना लेता हूँ। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर। वो वुल्फ को छोड़ के और बियर के पास जाता है और वही सब कहता है कि प्लीज़ मुझे मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, नौकर बन सकता हूँ, सर्वेंट बन सकता हूँ। सर्वेंट मतलब होता है नौकर। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हेड ऑफ काउस। तो बियर कहता है ठीक है अपन चलते हैं, और हेड मतलब होता है बहुत सारे लोगों का भीड़ होती है काउस की।
तो वो कहता है कि चलो अपन है ना काउस की बहुत सारी भीड़ों को या झुंड को, हेड मतलब होता है झुंड, झुंड को ढूंढते हैं और आई विल किल अ काउ देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो वो कहता है बियर कि मैं उसको मार दूंगा, उससे फिर अपन उनको खा जाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउस। वो जाते हैं और उन्हें वहाँ पर दिखती है झुंड काउस का, गाय का। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड। पर वो वहाँ पर जाते हैं और एकदम से रुक जाता है बियर बाय अ टेरिबल नॉइस, एक अजीब सी आवाज़ सुन के। द काऊ वर मूनिंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। और काऊ भी जो होती है वो भी इधर उधर भागने लगती है और वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, चिल्लाने लगती है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। तब वो जो बियर होता है वो झाड़ के पीछे देखता है झांक के। एंड देन ही रन हेस्टिटली टू डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वो भागने लगता है। देखो ये फोटो में देख सकते हो आप, ये है डॉग और ये है बियर और ये सब गाय क्या हो रही है, काउस क्या हो रही है, इधर उधर भागने लग रही है। फिर बियर जो होता है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर। तो डॉग जो है वो कहता है कि हम यहाँ पर क्यों आए झाड़ के पीछे और आप इतना डरे हुए क्यों हो। तो वो कहता है भालू, इट इज़ द लॉयन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। द लॉयन, तो जो एक वो बोलता है कि लॉयन है जो इस जंगल का राजा है, जो इस जंगल पे राज करता है। द लॉयन तो वो कहता है कुत्ता के हु इज़ लॉयन, कौन है ये। डू यू नो, बियर कहता है तुम्हें नहीं पता। ही इज़ द स्ट्रॉन्गर बीस्ट ऑन अर्थ। वो कहता है कि ये अर्थ का सबसे ताकतवर क्या है, शक्तिशाली है, ताकतवर है जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो फिर अब वो क्या करता है कुत्ता, वो सोचता है कि मुझे तो इसको भी छोड़ देना चाहिए, मैं शेर के पास चल जाता हूँ, उसको अपना मालिक बना लेता हूँ। तो वो कहता है आई विल से यू गुड बाय। बियर को कहता है ठीक है बाय बाय। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। और मैं जा रहा हूँ उसे अपना मास्टर बनाने के लिए जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि शेर को, लॉयन को। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन बी हिज मास्टर। और उसी तरीके से वापस वो शेर को बोलता है क्या मैं आपका आपका नौकर बन सकता हूँ। द लॉयन एग्रीड टू इट। तो लॉयन एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ। और वो उसका नौकर बहुत टाइम तक बना हुआ रहता है और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन। और उसे कोई कंप्लेन नहीं होती है उस चीज़ की। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग ऑफन हिम इन एनी वे। वो क्योंकि शेर से ताकतवर तो कोई है ही नहीं, तो फॉरेस्ट में उससे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, तो कुत्ते उस डॉगी को भी कोई टच नहीं कर पाता और वो घूमते रहते हैं इधर उधर। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड। पर एक दिन ये दोनों कहीं पर घूमते हैं किसी रास्ते पे। दैट रेन एमिड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड। क्लिफ मतलब होता है स्टीप, एक रॉक होता है, एक सरिया टाइप का या फिर कोई जगह होती है वहाँ पर रॉक होता है, वहाँ पर रुक जाते हैं। तो लॉयन वहाँ पे रुक जाता है एकदम से घबराता हुआ। हैव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच अ फोर्स दैट अ होल फाउंड देयर। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में रोर करता है और धरती पे मतलब ज़मीन पे एकदम से मिट्टी पे अपना पंजा डाल देता है और वहाँ पर गड्ढा कर देता है। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से देन दे बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली। और वो वहाँ से धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तो डॉग कहता है व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग। वो कहता है कि क्या हुआ मास्टर, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ गलत है क्या। आस्क द डॉग सरप्राइज। और वो सरप्राइजली बोलता है। तो जो शेर है वो बोलता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है जो इस तरफ आ रहा है। द लॉयन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना हम मुसीबत में आ सकते हैं। ओ वेल, तब वो कुत्ता कहता है अच्छा तो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, तो एक काम, वो उसे भी गुड बाय बोल देता है। आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। और वो बोलता है कि मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ और मैं उन्हें अपना मालिक बना लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है अर्थ पे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और वो उनके साथ में शांतिपूर्वक वो डॉग उन मैन के पास जाता है और उनको अपना मास्टर बना लेता है और बहुत शांतिपूर्वक वहाँ पर रहता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, और बहुत समय तक उनके साथ में ही रहता है। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और वो बहुत ज़्यादा लॉयल
सर्वेंट बन जाता है उनका, और वो उन्हें उनके साथ में ही रहता है, और उसे पता चल जाता है कि इनसे ज़्यादा ताकतवर वो कोई भी नहीं है। तो ये स्टोरी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।